कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विसत मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्रो कंठावरोधन विधो अस्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। बरसाने की राधिका नंदगांव को श्याम। इनके श्री चरणों में करूं बारंबार प्रणाम। जनक लली के राम प्रभु राधे जू को श्याम। माँ गौरी के शंभु प्रभु जय जय श्री हनुमान। कथा करूं हरि आपका धरु चरणों में ध्यान। कृपा करो मुझ दीन पर हे केशव कृपा निधान। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम वसनं मधुरम वलितं मधुरम ललितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं
मधुरम साख्यां मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम गीतं मधुरम पीतं मधुरम भोक्ता मधुरा सुखा मधुरा रूपा मधुरम तिलका मधुरम मधुराधिपति रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं कर्णं मधुरम कर्णं मधुरम हरणं मधुरा स्मरणं मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा अनिलं मधुरम कमला मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्ता मधुरा भूता मधुरा युक्ता मधुरा भूता मधुरा भूता मधुरा भूता मधुरा दृष्टा मधुरा शिष्टा मधुरा मधुराधिपते रखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यश्री मधुरा सृष्टि मधुरा यश्री मधुरा सृष्टि मधुरा यश्री मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरम हलितं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम मधुराधिपते रखिलं
बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अनंता अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, त्वरित पीतांबरधारी, अकारण करुणालय, दीनन हितकारी, भव भय हारी, करुणा के सागर, भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और ठाकुर जी की आह्लादनीय शक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी, भूत भावन भगवान भोलेनाथ तथा प्रभु की सेवा में प्रतिपल तत्पर अत्यंत बलवंत श्री हेमंत लाल जी महाराज, सन्निकट मैया सरजू, यहाँ उपस्थित समस्त विद्युत श्रोता समूह और हमारे परिचित स्वरूप यजमान और श्रद्धामती माताएं, मनुष्य होने का सबसे बड़ा लाभ है हमारे जीवन में कि हम भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। संसार में चाहे जो कुछ भी कमाया जाए, जो कुछ भी जीवन भर आप संचय करते हैं, लेकिन आपने संसार में जो कुछ भी कमाया है वो सब छोड़ के जाना पड़ता है। जाता क्या है? हमारे सत्कर्म, जो हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, हमारे किए गए कर्मों का फल हमारे साथ जाता है। और अगर हमने अच्छा किया तो जाने के बाद समाज के लोग अच्छा कहते हैं, और बुरा किया तो जाने के बाद समाज के लोग प्रसन्न भी होते हैं। हमने देखा है बहुत लोग के जाने के बाद लोग प्रसन्न होते हैं कि बड़ा आतताई था, अच्छा हुआ चला गया। जबकि एक कोई जीव मर जाए तो लोग उदास हो जाते हैं कि भाई बेचारे को लग गया। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य बनने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम भजन कर सकते हैं। देवता भी हम मनुष्यों से ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव शरीर। मानव शरीर से ही हम भजन कर सकते हैं। आइए भगवत नाम का थोड़ा सा आसरा लेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल ऐसे नहीं, तालियों की सेवा करते हुए सब लोग गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की आज कथा का तृतीय दिवस हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत 4 अक्षर हैं भागवत में। भा का मतलब क्या है? भा अर्थात प्रकाश। कौन सा प्रकाश? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें हमारे जीवन में अंधकार को हटा दे, अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर और ज्ञान का प्रकाश भर दे, वो है भा। उसके बाद ग का अभिप्राय क्या है कि गति दुरव्या, अर्थात जिसकी दुर्गति पक्की हो गई है। पहले दिन महात्मा की कथा में हम लोग ने श्रवण किया कि धुंधकारी जीवन भर पाप किया, बुरे कर्मों में लीन था वो, और पाप करते करते मर गया, और मरने के बाद भूत बन गया। वो भी साधारण भूत नहीं, 1 नंबर का भूत बना। और मरने के बाद भी जब उसने कथा को श्रवण किया तो उसकी सद्गति हो गई। तो कहते हैं कि गति दुर्व्या, अर्थात जिसकी दुर्गति पक्की है उसकी भी सद्गति करा देती है श्रीमद् भागवत। उसके बाद क्या है? वह का अभिप्राय है वर्यान सर्वशास्त्रेषु। मैंने कहा था ना कि जितने भी वेद हैं सारे वेदों का फल है भागवत। जिसको सुनने के बाद कुछ और सुनने की आवश्यकता ही नहीं। वर्यान सर्वशास्त्रेषु वो है भागवत। और उसके बाद है तो का अभिप्राय क्या है? तरड़ी। तरड़ी मतलब तारने वाला, अर्थात नौका। कौन सा नौका? जो हमें भव सागर से पार करा दे। भव सागर से पार करा दे वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भव सागर चहु पार जो पावा, राम कथा तारहूं दृढ़ नावा। भव सागर से पार होना है तो भागवत का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छे, कल कितने लोग यहाँ उपस्थित थे? कल कौन लोग आए थे? नहीं, संख्या तो ज्यादा थी, हाथ उठाने वालों की संख्या कम है। ये बताइए कि कल कथा हमने कहां पे विश्राम किया था? याद है आप लोग को? आप तो जजमान हैं। हाँ,
वही तक था, हम ही तो नहीं भूल रहे हैं। परीक्षित तक था। वाह, कथा सुनने का मतलब यही है कि आप ठीक से सुन रहे हैं और ठीक से सुनना भी चाहिए कथा, नहीं तो कथा सुने और सुन करके जहां आप बैठे तो वहीं झाड़ के चल। तो कथा सुनने का मतलब है कि कथा को सुना जाए, तो सुनने के बाद कथा पे थोड़ा मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए, विचार किया जाए, तो कथा सुनने का लाभ है। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित को एक श्राप मिला है कि आज के 7वें दिन तक्षक आएगा और आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, महाराज परीक्षित संत हैं और जब संत की मृत्यु आती है ना, तो संत अपने मृत्यु को संवारने का प्रयास करता है, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। संत समझता है कि आज नहीं तो कल मुझे जाना ही जाना है, तो इसे क्यों टालना। संत अपने मृत्यु को संवारने का प्रयास करता है और जो असंत होता है, दुष्ट होता है, वह मृत्यु को टालने का प्रयास करता है, उसको संवारने से मतलब नहीं है। आज महाराज परीक्षित को श्राप लगा तो महाराज परीक्षित तुरंत अपने पुत्र को सारा राजपाठ दे करके और गंगा के किनारे नैमिषारण्य में आके बैठ गए। और जब पता चला संतों को कि महाराज को श्राप मिला है, तो संत इनके पास जाने लगे और जो भी जाते थे परीक्षित जी प्रश्न करते थे कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, अर्थात मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सबसे पूछ ही रहे थे, तब तक दिगंबर वेश में सुखदेव जी महाराज पधारे। देखिए, यहां पे सुखदेव जी जो पधारे हैं ना, भगवान सुखदेव कहा गया है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं सुखदेव जी के रूप में आज यहां है। इसके पहले परीक्षित के ऊपर जब प्राण संकट थे, मां के गर्भ में अश्वत्थामा ने अपने बाणों का अनुसंधान किया था, तो उस समय भगवान चक्र लेके दौड़े थे। और आज जब बातों के बाणों का प्रहार हुआ है, तो सुखदेव के रूप में बातों से ही रक्षा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आज जब सुखदेव जी आए तो परीक्षित ने उन्हें आसन दिया और आसन देने के बाद उनका पूजन करने लगे। संतों ने कहा कि देखो परीक्षित, सुखदेव जी ऐसे संत हैं कि 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, और तुम अगर अपना कल्याण चाहते हो तो तुरंत इनसे अपना प्रश्न करो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। और जैसे ही संतों ने कहा, परीक्षित ने सुखदेव जी से भी पूछा कि महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, गुरुदेव मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और देखिए, इतना उत्तम प्रश्न था कि जो सुखदेव 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, प्रश्न का जवाब देने के लिए वह सुखदेव 7 दिन तक रुक गए। कहते हैं कि महाराज बरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हृदो नृपा आत्म विसम्मतः पुंसा श्रोतव्यादि सूर्यः परः।
सुखदेव जी कहे कि महाराज आपका प्रश्न तो बड़ा उत्तम है। क्यों? क्योंकि आपने पूछा है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो संसार में सभी मरणाधर्मी हैं। ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, केवल आपकी बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, जगत कल्याण की बात है कि समस्त जगत के लोग मरने वाले हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। कहते हैं राजन, तुम्हें आज से 7वें दिन मरना है, लेकिन इस संसार में सबके मृत्यु 7 दिन में ही होती है। सबके मृत्यु 7 दिन में ही होती है, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें पता है कि आज के 7वें दिन तुम्हें मरना है। लेकिन और किसी को ये पता नहीं कि जिंदगी की शाम कब हो जाए, हाँ? कौन से समय, कौन सी घड़ी, कब इस शरीर से प्राण छूट जाए। काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश हेतवे। अरे काल अपना मुख बांटे बैठा है, हर पल हमें ग्रास बनाना चाहता है। कहते हैं कि हम मनुष्यों ने जिन वस्तुओं को बनाई है ना, उनकी एक्सपायरी डेट होती है। क्यों? कंपनी गारंटी देती है भैया 1 महीना तो चलेगा ही चलेगा, और 1 महीना तो 1 सप्ताह तो चलेगा ही। दुकानदार भी कभी कभी कह देता है भैया इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन आज ले जाइए, खराब होगा तो लाइएगा। उसको विश्वास है कि आज तक तो चलेगा, कल की कौन जानता है। लेकिन इस मानव शरीर की क्या गारंटी है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अच्छी बड़े मजेदार बात मैं देखता हूं, दीवालों पे इश्तिहार लिखा रहता है कि यहाँ फालतू बैठना मना है, यहाँ धूम्रपान करना मना है, तमाम इतिहास लिखा रहता है। और सारे इश्तिहारों में विचार कीजिए कि कहीं भी ये नहीं लिखा रहता है कि यहाँ मरना मना है। यहाँ मरना मना है कहीं नहीं लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कहीं भी कभी भी किसी के प्राण निकल सकते हैं। कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की सुचि सी चल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले, कलिकाल कुठार लिए है खड़ा, तन नम्र से चोट झिले न झिले, जप ले हरि नाम हरि रचना, फिर अंत समय में हिले ना हिले। लोग कहते हैं भाई ये परिवार किसका है, हम कहते हैं परिवार मेरा है। ये परिवार मेरा है। ये मकान किसका है, ये मकान भी मेरा है। अब सोचिए सब कुछ मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, ये भुजाएं मेरी हैं, ये आंखें मेरी हैं, सब कुछ मेरा है। लेकिन क्या इस शरीर में जो आपका है, ये सांसें आपकी हैं? अगर सांसें आपकी हैं तो चाह के आप इन सांसों को रोक लीजिए, रोक के देखिए 2 घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा, आधा घंटा, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारा होते हुए भी इस पर अधिकार किसी और का है, नियंत्रण किसी और का है। इसलिए कहा गया है सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, अरे दम निकल जाएगा रोशनी का, दम
दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना, हम रहे ना, कहना है हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। और नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सबसे पहले श्रोतव्य अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए कि भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा जब हम सुनेंगे तो भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान के चरणों में हमारा प्रीति हो जाएगा।
और नौधा भक्ति में भी प्रभु श्री राम ने जब नौधा भक्ति सबरी को बताया तो कहा कि क्या क्या कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संघा, और दूसरी भक्ति दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति कहते हैं कि मेरी कथा को श्रवण करो, मेरे प्रसंगों को श्रवण करो। जब हम किसी व्यक्ति के महिमा के बारे में जानते हैं ना, तो जानने के बाद हमें उससे प्रेम होता है। हाँ, अब विचार कीजिए कि अचानक यहाँ पे योगी जी आ जाए या मोदी जी आ जाए तो हम क्या करेंगे? तुरंत अफरा तफरी मच जाएगा, भाई मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, यहाँ बिठाओ वहां बिठाओ। क्यों? क्योंकि हम उनके महिमा के बारे में जानते हैं। और अगर मोदी जी या योगी जी आ जाएं और हम उन्हें जानते ही ना हो कि कौन जी हैं, जानते ही ना हो कि कौन जी हैं, कि पार्ले जी हैं, तो हम क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे। वो भी आएंगे, कहीं कहीं जगह ढूंढ के बैठ जाएंगे बेचारे, हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे। कहने का अभिप्राय है हम उन्हें स्थान नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे। लेकिन अगर उनकी महिमा के बारे में जानते हैं तो तुरंत उनकी व्यवस्था बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की कथा सुनो, और भगवान की कथा जब आप सुनोगे तो भगवान की कथा सुनते सुनते आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, जाने बिन न हो ही प्रतीति। और जब प्रेम हो जाएगा तो भगवान की कथा सुनने के बाद ये मन है ना पिघलने लगेगा, प्रेम में, भगवान के भजन में पिघलने लगेगा। और जब ये मन पिघलने लगे तो इस मन को डांटो, कहो अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। अरे मन, आज भगवान की कथा सुन सुन के तू पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, और अपने जब भजन करने का समय आता है तो तू इधर उधर भागता है। क्यों भागता है? सुखदेव जी ने कहा कि राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। राजा खटवांग ने तो एक मुहूर्त में ही सदगति प्राप्त कर ली। देखिए, अच्छे डॉक्टर की विशेषता होती है, आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर अपने बातों से ही मरीज को आधा स्वस्थ कर देता है। अच्छे डॉक्टर होते हैं, इतना बढ़िया बात करेंगे। आप भले गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जाने के बाद कहेंगे अरे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दवा लंबी चलेगी लेकिन आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। मरीज को लगेगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल किसी को बुखार हुआ हो, फीवर, और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे कि अरे भैया अब तो बचना मुश्किल है, 2 मिनट 4 मिनट बहुत सही में समझिए तो 1 घंटा से अधिक आप जिंदा नहीं रहेंगे, बेचारा हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, बुखार से मरेगा। तो बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। यहां सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। राजा खटवांग ने तो मात्र एक मुहूर्त में ही सदगति प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि राजन पहले 4 बातों का अभ्यास करो। क्या क्या? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, अस्थूले भगवतो रूपे, मनः सहरेन्द्रिय। कहते हैं कि जितासन, पहले एक आसन पर अधिक समय तक बैठने का अभ्यास करो। एक आसन पे अधिक समय तक बैठने का अभ्यास करो। हम लोग कथा करते हैं ना, तो देखते हैं कि कुछ माताएं
आती हैं तो बैठती हैं आधा एक घंटा, और उसके बाद से सीधे ब्यास जी की तरफ पैर कर देती है। हाँ। और बगल वाली माता कोई कहती भी कि ये क्या कर रही हैं, हाँ इधर पैर मत कीजिए, कहती क्या करें पैर में बड़ा दर्द है। इसलिए आसन जितना है कि एक आसन में आप अधिक समय तक बैठ के भगवान का ध्यान कर सकते हैं। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि आप जिस मुद्रा में आराम से बैठ के कथा सुने उस मुद्रा में बैठिए। क्यों? क्योंकि आप एक मुद्रा में ज्यादा समय तक बैठना है आपको, और आप बैठ नहीं पाएंगे। जब पैर में दर्द करेगा तो फिर कथा में मन कैसे लगेगा। इसलिए हमने कहा था कि आराम से बैठ के कथा सुन कीजिए। तो कहते हैं कि पहले जितासन बनो, आसन पर विजय प्राप्त करो, उसके बाद जित सांसों पर विजय प्राप्त करो, खूब खूब प्राणायाम करो, क्योंकि सांस जितना ही ठंडा होगा मन उतना ही शांत होगा। और उसके बाद कहते हैं जित संगो अर्थात असंग हो जाओ। और चौथी कहते हैं जितेंद्रिया, अपने इंद्रियों को अपने वश में। देखिए जो इंद्रियां हमारी है ना बड़ी परेशान करती हैं। ये आंख जो है कहती है कि हमें सिनेमा दिखाओ, फिल्म। तो जब ये आंख परेशान करे तो आप क्या करो, भगवान के मंदिर में जाकर कन्हैया को दिखाओ। देखियो हमारे ठाकुर से अच्छा कौन है, भगवान की छवि को दिखाओ। ये कान परेशान करता है कि थोड़ा बढ़िया बढ़िया गाना सुनाइए, तो भगवान का भजन सुनिए। और ये जिह्वा परेशान करती है, तो जिह्वा परेशान करती है तो आपको भगवान को जो चढ़ाया जा सके वैसा कुछ इसे दीजिए। क्योंकि आप जब भगवान से ही संबंधित सारे काम करेंगे तब जाके ये मन भगवान की तरफ जाएगा। इंद्रियां हमें बड़ी परेशान करती हैं, लेकिन कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ए संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जैसे सांप है ना, सांप ध्यान दीजिएगा, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सांप होता है और सांप में जहर होता है। अगर हमें रास्ते में मिल जाए तो हम डर के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कब काट ले क्या भरोसा। लेकिन उसी सांप को अगर कोई मदारी वाला पकड़ लेता है और पकड़ करके उसके विष को निकाल लेता है, तो फिर वो सांप किस काम में आता है? मनोरंजन के काम में आता है। हम उससे नहीं डरते, उसको देखकर नहीं घबराते। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि हमारी इंद्रियां हैं, जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं रहेंगी तो हमें नुकसान पहुंचाएंगी, और जब इंद्रियां हमारे वश में होंगी तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आगे कहते हैं गुरुदेव, मैंने सुना है कि विदुर जी धर्म के अवतार हैं, तो फिर कौरवों को त्याग कर क्यों चले गए? और किस प्रकार भगवान ने विदुर जी के यहाँ जाके साग का भोग लगाया, केले के छिलके खाए, जरा ये कथा हमें सुनाइए। तो कहते हैं कि सुनो,
यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुषण धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य स्वसुतान विबन्धु प्रवेश लाच्छा भवने ददाह। कहते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधु, जिस समय महाराज धृतराष्ट्र की दोनों आंखें उनकी बचपन से ही नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र बचपन से तो अंधे थे ही, अब बिल्कुल अंधे हो गए। तो कहते हैं भाई अंधे हो थे तो बिल्कुल अंधे मतलब क्या हुआ? कहते हैं कि भाई दो आंखें चर्म चक्षु हमारे ये हैं और दो आंखें अंदर में हैं। क्या कौन सी हैं? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान और वैराग की भी हमारी आंखें हैं जो अंदर हैं। देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये अंधे तो हैं लेकिन लगता नहीं है कि अंधे, क्योंकि अंदर की आंखें उनके काम कर रही हैं और इनके अंदर की आंखें अब फूट गई हैं, काम नहीं कर रही। आज दुर्योधन ने षड्यंत्र करके पांडवों को लाछा गृह में मारने का प्रयास किया। यह सब देखकर महाराज विदुर व्यथित हो गए, क्योंकि धर्म के अवतार हैं और अधर्म होते हुए कैसे देख सकते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और जाकर के उनको समझाने का प्रयास करने लगे। कहते हैं महाराज आप राजा हो, आप सामर्थ्यवान हो, आपके राज्य में अधर्म हो रहा है, आपको धर्म का ही साथ देना चाहिए। आप अगर धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म फिर आगे चलकर आपकी रक्षा करेगा। कहते हैं कि मां जानकी का हरण हुआ तो मां जानकी ने धर्म की रक्षा करने के लिए ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, और वही धर्म जब लंका में गई तो मां जानकी की रक्षा किया। कैसे? एक तिनके की ओट लेकर के मां जानकी रावण को ललकारती रही, त्रिधर ओट कहत वे देहि, और रावण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका क्योंकि धर्म रक्षा कर रहा था। तो भैया आपको भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर एक राज्य के समाप्त हो जाने से पूरे देश की रक्षा हो जाए ना, तो उस राज्य को समाप्त हो जाने देना चाहिए। और एक गांव के समाप्त होने से अगर पूरे राज्य की रक्षा हो जाए तो गांव समाप्त हो जाए, कोई बात नहीं। ये विदुर नीति है। कहते हैं कि भैया अगर एक व्यक्ति के त्याग से, एक व्यक्ति के त्याग से समस्त कुल का प्राण बच जाए तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ये दुर्योधन के बारे में बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि दुर्योधन पाप कर रहा है। ऐसे समझा ही रहे थे तब तक कोई गया और जाकर के दुर्योधन से कहा कि अरे महाराज विदुर काका आपके पिताजी को आपके खिलाफ उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। अब दुर्योधन आया और भरी सभा में विदुर जी का बड़ा अपमान किया। कहने लगा, ऐ दासी पुत्र, तेरी ये औकात हमारे ही टुकड़े पर बल करके तू इतना पुष्ट हुआ है, और आज हमारे खिलाफ बात कर रहा है। कई नवात्रोप जुहां जी हाँ दास्या सुत यद बलि ने वो पुष्ट।
अपने सिपाहियों से कहता है कि देखते क्या हो, धक्के मार किसे महल से बाहर करो तुरंत। विदुर समझ गए कि बाहर महाराज धृतराष्ट्र आपके सामने दुर्योधन इतना कुछ कह रहा है और आप एक शब्द नहीं बोल रहे। इसका मतलब आप भी वही चाहते हो जो दुर्योधन चाहता है। समझ गए। और उसके बाद क्या किया कि अपने धनुष और बाण को मकान की देहली पर रख दिया और वहां से चल दिए। ये संकेत था, क्यों रखा? क्योंकि कौरवों को ये न लगे कि मैं पांडवों की तरफ से जाकर युद्ध करूंगा। धनुष बाण को रख दिया कि मैं किसी तरफ नहीं हूं, युद्ध नहीं करूंगा। और जब वहां से चले तो निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। आज ऐसा लगा कि जैसे कौरवों के सारे पुण्यों को लेके ही जा रहे हैं। ठीक यही स्थिति उस समय भी थी, जिस समय विभीषण का अपमान करके लंका से रावण ने निकाला। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयु से हीन भय सब तब। जब भी एक संत का अपमान होता है परिवार में तो समझिए कि परिवार का विनाश होना सुनिश्चित है। अक्सर हम देखते हैं कि एक परिवार में कोई एक व्यक्ति बड़ा संत स्वभाव का होता है, सज्जन होता है, और उसी के सज्जनता के कारण, पुण्य के कारण परिवार का विकास होता है। ऐसे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, संतों का अपमान कदाचित नहीं करना चाहिए। विदुर जी वहां से चले और एक कजली का वन था, केले का वन था, उसी वन में जाकर अपनी पत्नी के साथ भगवान की तपस्या करने लगे। कुछ दिनों तक तपस्या की। एक दिन देखा विदुर जी ने कि पूरे नगर को बड़ा सुंदर सजाया जा रहा है। बंधनवार, पताके, झंडियां, माला इत्यादि लग रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई आज इतनी सजावट क्यों हो रही है? किसी ने कहा कि अरे भैया भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आ रहे हैं। अब इतनी बात जब विदुर जी सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई अब भगवान का दर्शन होगा, अब भगवान का दर्शन होगा। भगे भगे गए घर और जाके अपनी पत्नी सुलभा से कहे कि देखो भगवान आ रहे हैं। सुलभा ने कहा कि आप ये बात भूल रहे हैं कि अब किसी पद पे नहीं है। भगवान के दर्शन करना अब आसान नहीं है, क्योंकि भगवान को देखने के लिए समस्त जनता जाएगी, नगर के सभी लोग जाएंगे। कहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी मैं दर्शन करने जाऊंगा। और जब गए तो भगवान का जब आने का समय हुआ तो एक पेड़ के सोर पे, जड़ पे, थोड़ा ऊपर पीछे खड़े, सभी लोग आगे खड़े थे, पीछे थे, उसी पे खड़े हैं। और भगवान रथ पे सवार होके आ रहे हैं। विश्व पितामह उस रथ को चला रहे हैं। पूरे नगर के लोग भगवान के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, और भगवान ऐसे सर को नीचे करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही विदुर जी के सामने आए, भगवान अपने सर को उठाए और विदुर जी की तरफ देखे और देख करके मुस्कुरा दिए। विदुर जी को बहुत आनंद आया। उसके बाद रथ रुका, भगवान उतर कर सभागार में गए। सभागार में भगवान बैठे, पूरी सभा लगी हुई थी। धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, दुर्योधन बैठा हुआ था, पितामह बैठे हुए थे। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, आज मैं रिश्तेदार बन के नहीं आया हूं,
आज मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बन के आया हूं और ये विचार लेके आया हूं, ये प्रस्ताव लेके आया हूं कि पांडव 5 भाई हैं, पांचों को मात्र 5 गांव दे दो और तुम पूरा राज्य ले लो। इतनी बात जब सुना दुर्योधन तो नाराज हो गया, कहा कि रे 5 गांव की बात करते हैं, मैं उन्हें एक गांव भी नहीं दूंगा, और एक गांव की बात तो छोड़िए, सुचाग्रे नैव दस्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर भी भूमि मैं देने वाला नहीं हूं, इतनी सी भूमि भी मैं देने वाला नहीं हूं, और अगर चाहिए तो कहिए कि मुझसे युद्ध करें। भगवान कृष्ण भी नाराज हो गए और कहते हैं अरे तुम युद्ध की बात करते हो, हर समय युद्ध युद्ध युद्ध, तुमने कभी युद्ध देखा है? युद्ध में कितनी माताओं की गोद उजड़ जाती है, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और भगवान ने अपना विकराल स्वरूप प्रकट किया। जैसे ही भगवान विकराल स्वरूप प्रकट किए, वहां जितने भी लोग बैठे थे सब घबरा गए, और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की उंगली को दबाया, कहा कि अरे मूर्ख सब चौपट कर देगा। दुर्योधन की उंगली को दबाया, इशारा किया कि अरे इनसे तू जीत नहीं सकता, इनको नाराज मत कर। अब ये जो दुर्योधन है ना, तुरंत अपना स्वभाव बदल दिया। कहा गया है कि खल की प्रीत सदा स्थिर नहीं, जो दुष्ट होते हैं ना उनका प्रेम अस्थिर नहीं होता है, कभी खूब नाराजी दिखाएंगे और कभी कभी खूब प्रेम दिखाएंगे। प्रेम कब तक दिखाएंगे? जब तक स्वार्थ है, स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म। तो ये अभी जो नाराज हो रहा था, तुरंत फिर प्रेम दिखाने लगा और कहने लगा कि अरे कन्हैया, हम भाइयों के झगड़ों को छोड़ो, ये हम लोग का आपसी मामला है, आप तो हमारे रिश्तेदार हो, चलो मेरी माँ ने 56 भोग बनाया है अपने हाथों से तुम्हारे लिए, कि जब कन्हैया आएंगे तो मैं 56 भोग खिलाऊंगी, तो तुम तो चलो 56 भोग का आनंद लो। भगवान ने कहा कि भाई देखो, भोजन करने की 2 परिस्थिति होती है। कौन कौन सी? एक तो एक ही मनुष्य बहुत भूखा हो, अगर बहुत भूखा है तो कहा गया है कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठी भात। बहुत भूखा हो, प्राण निकल रहा हो तो कुछ भी खा लेता है, कहीं भी खा लेता है, सफाई की व्यवस्था भी नहीं देखता, क्योंकि प्राण बचाने हैं। या फिर अतिशय प्रेम हो, हम किसी रिश्तेदार कह जाते हैं और घर से अगर भोजन करके गए हैं, उसके बाद भी वो निवेदन करते हैं, कह रहे महाराज थोड़ा सा लीजिए, कुछ लीजिए, अगर कुछ नहीं लेना तो एक पापड़ ही लीजिए। तो भोजन करने के बाद हम, नई इच्छा होने के बाद भी हम कुछ ना कुछ लेते हैं, क्योंकि प्रेम है। तो कहते हैं भगवान कि देखो दुर्योधन, ना तो मैं इतना भूखा हूं कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, और ना ही तुम्हारे अंदर मेरे प्रति इतना प्रेम है कि मैं तुम्हारा भोजन करूं। ये दोनों परिस्थिति नहीं बनती है। वहीं पे विदुर जी भी खड़े थे, भगवान ने विदुर जी की तरफ देख के कहा कि भाई मैं आपके यहाँ भगवान ने विदुर की तरफ देखकर कहा दुर्योधन से कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ से आया है। अब विदुर जी सोचने लगे, हे भगवान, इतना बड़ा हो गया लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा, हमने इसको निमंत्रण दिया ही नहीं है, और कह रहा है कि मेरा निमंत्रण विदुर काका के यहाँ से आया है। फिर विचार किया कि है बड़ा नटखट, हो सकता है घर पे चला आए। भगे भगे गए कहाँ? बाजार में, क्योंकि कन्हैया तो माखन मिश्री का को पसंद करता है, और विदुर जी के घर में कुछ भी नहीं है, जानते थे। दौड़ के गए बाजार में, इधर कन्हैया निकले, रथ पर सवार हुए और पहुंच गए विदुर की कुटिया के सामने। विदुर की कुटिया के सामने जाकर कन्हैया आवाज लगा रहे हैं, चाची
दरवाजा खोलो। सुलभा जब दरवाजे को खोली ना, तो खोलने के बाद भगवान को जब देखी तो देखते ही रह गए। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोच रहे कि अरे ये कन्हैया कहां से आ गया। हाँ, प्रेम है कन्हैया से। कन्हैया ने कहा कि अरे चाची अंदर भी ले चलोगी कि बाहर ही खड़ा रखोगी। तब उनको होश आया। अब जब अंदर लेके गई तो क्या कि हाथ में पीढ़ा ले ली, पटिया पीढ़ा ले ली, और लेने के बाद कही कन्हैया तुम यहाँ बैठो। जैसे ही भगवान बैठने वाले थे, कहती नहीं 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 यहाँ मत बैठो, खड़े हो जाओ, देखो यहाँ चींटी दिखाई दे रही है, अब तुम यहाँ बैठो। फिर भगवान बैठने लगे, फिर कहते नहीं 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 यहाँ मत बैठो, देखो यहाँ धूल थोड़ा दिख रहा है। आज ऐसे करके महाराज पूरे आंगन में भगवान को घुमा दी, लेकिन सुलभा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भगवान को कहाँ बिठा, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश है। भगवान के लायक मेरे घर में कोई स्थान ही नहीं है जहां मैं अपने ठाकुर को स्थान दूं। भगवान समझ गए और भगवान उनके हाथों से पीढ़ा लेकर बोले कि अरे चाची तुम परेशान ना हो, दो मैं यहाँ बैठता हूँ। और कहते हैं चाची बड़ी भूख लगी है, काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लाओ ना। सुलभा तुरंत गई और जाकर के एक केले का पूरा घार लेके आई और ला करके कन्हैया के सामने बैठ गई। बड़े भाव से केले को छील रही हैं और छीलने के बाद कन्हैया के मुंह में क्या देती हैं? छिलका दे देती हैं, केला फेंक देती हैं। आज कन्हैया सुलभा की तरफ देख रहे हैं, सुलभा कन्हैया की तरफ देख रही हैं, केले को कोई नहीं देख रहा है। बस केले को छिला, छिलका भगवान के मुंह में, और जो केले का फल है उठाकर बाहर फेंक देती है। ऐसे करते करते महाराज भगवान को बहुत सारा छिलका खिला दी, केरों का ढेर लग रहा। तब तक विदुर जी भी आ गए। आए विदुर जी तो देखे कि अरे इतने केले पड़े हुए हैं, छिलके कहाँ गए? हाथों में जब छिलका देखा तो सुलभा को डांटने लगे कि तू पागल हो गई है। आज कन्हैया पहली बार हमारे घर आया है और तुमने कन्हैया को छिलका खिला दिया। तू इतनी बावली हो गई है, तुझे पता नहीं चला? पता है कन्हैया को माखन मिश्री पसंद है, देखो मैं माखन मिश्री लेके आया हूं। हाथ जोड़ के कहते हैं कि गलती हो गई प्रभु, आप तो माखन खाओ, मिश्री खाओ। और माखन मिश्री जब खिलाए ना, तो माखन मिश्री खाने के बाद भगवान ने कहा कि चाचा एक बात कहूं, चाचा एक बात कहूं, जो स्वाद चाची के छिलके में थे ना, वो स्वाद इस माखन मिश्री में मुझे नहीं मिल रहा है। जब चाची छिलके खिला रही थी तो मुझे लग रहा था कि माँ यशोदा मुझे माखन मिश्री खिला रही है, वो सुख मिल रहा था। और इस माखन मिश्री में वो छिलके वाला स्वाद नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए कहा गया है कि भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भाव से एक फूल दे दो फिर तो बेड़ा पार है। क्योंकि हमारे ठाकुर प्रेम के भूखे हैं। आप भगवान के सामने दिखावा करोगे उसका कोई महत्व नहीं है। आप कितना प्रेम करते हो ये ठाकुर को बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए कहा गया है दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुरी घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। प्रेम के बस सेवा कीनी, आप बने हरि नाई। राजस जग युधिष्ठिर कीन्हो, राजस जग युधिष्ठिर कीन्हो। तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खायो, बहुविधि स्वाद बताई। 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 कन्हैया गोपियों के घर में जाते तो गोपियां कहती, कन्हैया अगर तू नाच के दिखा तो हम तुम्हें इतना सा माखन देंगे। और इतने से माखन के लिए हमारे ठाकुर गोपियों के घर में जाकर ठुमक ठुमक कर नाचते हैं। विचार कीजिए कि 9 लाख गाय नंद बाबा की, और नंद बाबा का छोरा इतने से माखन के लिए नाचता डोल रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे नाचने से गोपियां प्रसन्न हो जाएंगी। तो अपने भक्तों को सुख देने के लिए आज हमारे ठाकुर नाच रहे हैं। कहते हैं ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे
अच्छा ये बताइए